नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साहू स्टॉक बुल, जहां हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की हर जरूरी जानकारी के बारे में, वो भी बिल्कुल सिंपल हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिससे आप बिना शेयर बेचे भी पैसे कमा सकते हो, और उसे कहते हैं डिविडेंड। ये डिविडेंड क्या होता है, इसके बारे में आज हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसमें ये क्या होता है, कैसे मिलता है और कैसे इसको एक पैसिव इनकम, रेगुलर इनकम बनाया जा सकता है, सब कुछ आज की वीडियो में बात करेंगे। वास्तव में डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड अगर बात किया जाए, जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हो, यानी उस कंपनी के छोटे से क्या बन जाते हो, शेयर होल्डर बन जाते हो। जब कंपनी में प्रॉफिट होता है तो आपको भी प्रॉफिट देखने को मिलता है, और कंपनी का लॉस होता है तो आपको भी लॉस देखने को मिलता है। और अगर वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो वो अपने शेयर होल्डर को उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देंगे। जैसे शेयर कुछ परचेज किया हो, उसका कुछ हिस्सा एक रेशियो के रूप में देता है या पर शेयर के रूप में देता है। इस प्रॉफिट के हिस्से को ही डिविडेंड कहते हैं। ये जो डिविडेंड है वो कंपनी डिसाइड करता है कि इसको क्वार्टरली देना है या सालाना बेसिस पे देना है, यानी कुछ नहीं, यह एक कंपनी का एक लाभांश होता है जो लाभ के हिस्से को अपने शेयर होल्डरों को देता है, उसे डिविडेंड कहते हैं। ये एक तरह से का एक रिवार्ड होता है जिसमें शेयर होल्डर के लिए होता है, जिसे कंपनी उन केस के रूप में देते हैं, या कभी कभी एडिशनल शेयर को क्या कर देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं। आपका शेयर अगर 10 है और आपके उस शेयर में अगर डिविडेंड मिला है तो कभी कभी इसको 12 शेयर, 15 शेयर प्राइस के आधार पर उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यील्ड, डिविडेंड यील्ड होता क्या है? ये बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, यानी ये परसेंट में डिवाइड होता है, परसेंट में कैलकुलेट होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट किए हो वो आप इसके बदले आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, वो डिविडेंड के फॉर्म में होता है। इसे ही डिविडेंड यील्ड कहते हैं। डिविडेंड यील्ड अगर मिलेगा तो डिविडेंड पर शेयर क्या होगा और उस समय मार्केट प्राइस क्या होगा, उसको 100 से गुना कर दिया जाए तो आपको डिविडेंड यील्ड मिल जाएगा, और ये परसेंट में मिलता है। देखते हैं, माना कि किसी कंपनी का जो करेंट मार्केट प्राइस है वो 500 रुपया है, अब वो कंपनी ने डिसाइड किया अपने एनुअल या फिर क्वार्टरली बेसिस पर कि हमें मात्र 10 रुपए का क्या करना है, डिविडेंड देना है। तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया, 10 रुपया, और करेंट मार्केट प्राइस कितना चल रहे हैं, 500 रुपया। इसको 100 से गुना कर दो तो आपका जो करेंट जो डिविडेंड यील्ड है वो निकल आएगा। तो यहाँ पे देखने को तो आपका 2% क्या हो गया, डिविडेंड यील्ड हो गया। तो 2% आपको एक्स्ट्रा इसमें दिया जाएगा। इसी तरह से डिविडेंड यील्ड निकाला जाता है। लोग डिविडेंड वाले शेयर खरीदना क्यों पसंद करते हैं? याद रखना, इसमें कुछ चीजें होती हैं जो डिविडेंड देने वाले शेयर को हम परचेस करते हैं, लेकिन उसका लाभ भी होता है और हानि भी होता है। यहाँ पे वीडियो में बताएंगे कि पहला यह है कि कम प्राइस में शेयर को खरीद के ज्यादा प्राइस में बेच देते हैं। माना कि कोई कंपनी का शेयर है वो 110 रुपया चल रहा है और वो 110 रुपया से ये 150 रुपया होता है, और उसी समय इसका एनुअल मीटिंग आता है, जनरल मीटिंग होता है, एजीएम, उसमें ये डिसाइड करता है कि मार्केट में जो कंपनी है वो कितना पर शेयर डिविडेंड देगा। अगर उसका पर शेयर डिविडेंड अगर 5 रुपया है तो आपका जो शेयर प्राइस है, अगर माना कि 100 शेयर है तो फिर आपका बन जाएगा लगभग 5 रुपए के हिसाब से 500 ये आपका शेयर प्राइस बन जाएगा, यानी 500 आपको एक्स्ट्रा और दिया जाएगा, प्लस ये जो प्रॉफिट है 150 रुपए का प्रॉफिट है वो आपको दिया जाएगा। यानी हमें स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का 2 तरीका है। एक है कि शेयर को कम प्राइस में खरीदना है और ज्यादा प्राइस में उसको बेच देना है। दूसरा यह है कि आपका जो डिविडेंड है, यानी शेयर मार्केट में जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो अपने लाभ का कुछ हिस्सा शेयर धारकों को देता है, शेयर होल्डरों को देता है, उसे डिविडेंड कहते हैं। तो इसमें डिविडेंड से भी हमें प्रॉफिट होता है। इसे रेगुलर इनकम के रूप में या पैसिव इनकम के रूप में भी माना जाता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में देखा जाए तो जितना आपके ज्यादा शेयर होगा उतना ज्यादा आपको डिविडेंड मिला जाएगा। देती है और कौन सी नहीं, इसको ध्यान देने योग्य बात यह है कि मार्केट में बहुत ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड देती हैं, बहुत ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड नहीं देती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी कंपनी है उसके बारे में बात करते हैं। डिविडेंड वही कंपनी दे सकता है जो कंपनी प्रॉफिट में हो। लॉस में जो भी कंपनी है वो डिविडेंड कभी भी नहीं देगा। डिविडेंड वो कंपनी देती है जो बड़ी और मैच्योर हो चुकी हो, यानी उस कंपनी में एक हिसाब से देखा जाए तो वो ईमानदार वाली कंपनी होगी। दूसरा है कि
उसमें किसी भी प्रकार की कोई डेप्ट नहीं होगी, यानी कर्जे में नहीं होगा, तो वो कंपनी डिविडेंड दे सकता है। डिविडेंड के प्रकार, डिविडेंड मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। कैश डिविडेंड होता है, स्टॉक डिविडेंड, स्क्रिप डिविडेंड, प्रॉपर्टी डिविडेंड और लिक्विडेटिंग डिविडेंड। हम जो बात कर रहे हैं आज के सेशन में वो है कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड भी 2 प्रकार के होते हैं, पहला इंटरिम डिविडेंड और एक है फाइनल डिविडेंड। ये जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो डिसाइड करता है कि जो कंपनी का जो मालिक होता है, मैनेजर होता है, वो डिसाइड करता है कि इसे क्वार्टरली बेसिस दिया जाए या फिर 6 महीने में दिया जाए। यानी जब भी क्वार्टरली बेसिस बीच में कभी भी देता है उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, और सालाना बेसिस जो डिविडेंड देता है उसे फाइनल डिविडेंड देते हैं। जो फाइनल डिविडेंड निकल के आता है वो कहीं ना कहीं डिविडेंड यील्ड के रूप में निकल के आता है, और ये नॉर्मल डिविडेंड के रूप में निकल के आता है। तो ये कंपनी डिसाइड करता है। इस तरह अगर देखा जाए तो डिविडेंड देने का काम कौन करता है? डिविडेंड देने का काम करता है बोर्ड ऑफ मेंबर्स, जो कंपनी का डायरेक्टर होता है वो फैसला करता है। और इसमें एक मीटिंग होता है जिसे एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि किस पर शेयर उसको डिविडेंड दिया जाए। ये उसके जो डायरेक्टर जनरल होते हैं, जो उसके डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ मेंबर के डायरेक्टर होते हैं, वो डिसाइड करता है। याद रखना, डिविडेंड मिलने के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं। तो डिविडेंड डेट कौन कौन से है? पहला है रिकॉर्ड डेट। ये वो डेट होता है जिसके दिन अगर आपके पास शेयर हैं, रिकॉर्ड डेट से पहले आपके पास शेयर हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा ही, आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो। एक्स डिविडेंड क्या होता है? अगर आप डिविडेंड उस समय खरीद रहे हो जब ये घोषणा हो गई कि इतना हमें देना है, इतना पर शेयर डिविडेंड देना है, उसके बाद आप खरीद रहे हो तो उस समय आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। पेमेंट डेट वो होता है जिसमें आपके अकाउंट में डिविडेंड देता है तो वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाता है। अगर माना के चलते हैं कोई कंपनी है, जैसे रिलायंस की कंपनी है, वो पर बोला है कि 10 रुपए का डिविडेंड देंगे और आपके पास 100 शेयर हैं, तो आपको कितना डिविडेंड मिलेगा? 1000 का डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। इस तरह से डिविडेंड डेट डिसाइड होता है और आपके अकाउंट में पेमेंट कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें क्या हानि हो सकता है, कि जो हम डिविडेंड स्टॉक जो खरीदे हैं उससे हमें क्या हानि हो सकता है। पहला है कि हर हाई डिविडेंड स्टॉक होता है वो अच्छा नहीं होता है। जैसे कोई 10 रुपया 12 रुपया पर शेयर डिविडेंड देता है, या कोई है 100 रुपया पर शेयर डिविडेंड देता है, वो अच्छा नहीं होता हो सकता है। कभी कभी कंपनी का बिजनेस वीक होता है और वो सिर्फ इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिविडेंड देते हैं, लुभाते हैं कि इस कंपनी का शेयर खरीदेगा, और उसके बाद उस कंपनी का प्राइस क्या हो जाता है? कुछ समय के लिए डाउन हो जाता है। तो ये कंपनी डिसाइड करता है। इसलिए जब भी आप शेयर परचेज करो या ऐसे शेयर परचेज करो जो डिविडेंड देता है, तो उसको अच्छे से जानकर, पहचान कर और अच्छे से रिसर्च करके उसमें उस शेयर को परचेज करना चाहिए। शेयर दिखा है जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड है, ऑयल इंडिया नेचुरल गैस है, टाटा कंसल्टेंसी है, पावर ग्रिड है, ये सब है जो डिविडेंड देता है। अभी जो डिविडेंड दिया था 26 रुपए पर शेयर, 13 रुपए पर शेयर, 126 रुपए पर शेयर, इस तरह से जो डिविडेंड देता है वो सब साइड में मिल जाएगा। अपनी कंट्रोल वाले साइड में आपको देखने को मिल सकता है कि कौन सी कंपनी कितना डिविडेंड देता है पर शेयर, ये सब देखने को मिल सकता है। याद रखना, जब भी डिविडेंड कोई भी कंपनी डिविडेंड देता है वो अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। डिविडेंड जब भी देता है कंपनी तो उस समय उसका शेयर का जो प्राइस है या तो नीचे गिर सकता है या फिर वहीं पे कंसोलिडेशन कर सकता है। यानी आपको एक तरफ से लॉस नहीं हो रहा है तो दूसरी तरफ से डिविडेंड के रूप में लॉस हो सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यह बहुत बेस्ट है। जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो तो डिविडेंड वाले एटलीस्ट 5 स्टॉक आपके पास होना चाहिए। 5 स्टॉक से आपका डिविडेंड अगर डेली बेसिस पे बढ़ेगा, अगर मान के चलो जैसे एफडी कितना है अभी 6% है, अगर ये 10% भी आपको सालाना रिटर्न दे रहे हैं और 5 आपके पास है, तो फिर अच्छे से आपको आपके जो पोर्टफोलियो हो वो ग्रोथ हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना कि जो कंपनी आप खरीद रहे हो उसको रिसर्च करके एक बार खरीदना। तो दोस्तों ये है डिविडेंड का बेसिक ज्ञान जो आपके लिए सॉलिड पैसिव इनकम बन सकता है। अगर सही कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप उसे रिसर्च करो, आप उसे अच्छे से उसके पोर्टफोलियो उसके फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से ज्ञात करो और उसके बाद उस स्टॉक को परचेज करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कौन सा डिविडेंड स्टॉक आप होल्ड करते हो, और हमारे यूट्यूब चैनल सहू स्टॉक बुल को सब्सक्राइब करना न भूले। ऐसे ही और वैल्यूएबल स्टॉक मार्केट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।